दोस्तों, अभी हम लोग जिस रिवर के बारे में पढ़ेंगे वो है गंडक रिवर। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि गंडक रिवर कहाँ से बहती है। ये नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है और हाजीपुर के पास, सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में मिल जाती है। ये वाल्मीकि नगर में, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर है, वहाँ पे बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और उसके बाद चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर ज़िला होते हुए ये बहती है और हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो प्रश्न बनता है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो अन्नपूर्णा रेंज नेपाल में है, वहाँ से होता है। ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जो हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके कई अन्य नाम हैं, जैसे इसको काली गंडक भी कहते हैं, इसको काली गंडक भी कहते हैं, इसको शालिग्रामी भी कहते हैं, इसको सदा नीरा भी कहा गया है। वेदों में इसको सदा नीरा कहा गया है और इसका एक अन्य नाम नारायणी भी। आप यहाँ देखें, ये इसका सोर्स यानी कहाँ से निकलती है, तो अन्नपूर्णा रेंज, वहाँ पे एक नुबाइन हिमल ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और फिर हाजीपुर और सोनपुर के बीच एक गंगा में मिल जाती है। वाल्मीकि नगर के पास एक डैम बनाया गया है, एक बैराज बना है। वाल्मीकि नगर का पुराना नाम भैंसा लोटन है और भैंसा लोटन के पास ही एक डैम बना है और उसी डैम से वो एक डैम है और वो एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का भी काम करता है। बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको हम गंडक परियोजना कहते हैं और गंडक परियोजना में 3 भागीदार हैं, एक तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है और नेपाल है। तो भैंसा लोटन में जिस जगह पे डैम बनाया गया उसको त्रिवेणी घाट कहते हैं और आपने देखा होगा कि बिहार के बीपीएससी में त्रिवेणी नहर के बारे में प्रश्न पूछा गया है और त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है या त्रिवेणी नहर परियोजना या सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है, वो गंडक नदी से संबंधित है। तो ये एक सामान्य प्रश्न है और इसलिए उसको त्रिवेणी नहर परियोजना कहते हैं। त्रिवेणी घाट के पास वो डैम बना है। वैसे तो गंडक रिवर की कुल लेंथ की बात करें तो 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर ही है और ये बिहार के कुछ ज़िलों में बाढ़ के लिए भी जाना जाता है, जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में इससे बाढ़ आता है। लेकिन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बना, ये इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना बना। आप देखिए कुछ प्रमुख टाउन हैं जो इस गंडक नदी के बैंक पे हैं, तट पर हैं, जैसे वाल्मीकि नगर है जिसको भैंसा लोटन भी कहा जाता है। वहीं पे गंडक बैराज भी बना है, बगहा, बेतिया, इसके अलावा हाजीपुर, ये जो नगर हैं ये गंडक के तट पे है। सोनपुर भी गंडक नदी के तट पर ही है। अभी फ़िलहाल बाढ़ का समय है और हर साल गंडक नदी में बाढ़ आती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि गंडक नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक पूर्वी नहर और एक पश्चिमी नहर। पश्चिमी नहर को भी 2 भागों में डिवाइड कर दें तो एक उत्तर प्रदेश में सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश में, और एक जो है वो सारण नहर के नाम से जानी जाती है और सारण नहर से आपको सारण प्रमंडल में सिंचाई होता है। तो तिरहुत नहर से जो है ना मुजफ्फरपुर, चंपारण, इन क्षेत्रों में सिंचाई होता है।
तो अभी एक स्टेटमेंट है जो वर्तमान में बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं संजय कुमार झा जी ने कहा है कि तिरहुत तटबंध को मजबूत बना गंडक नदी की बाढ़ का होगा स्थायी निदान। यानी तिरहुत का जो तटबंध है, डैम है, उसकी अगर अच्छे से मरम्मत की जाए तो तिरहुत किससे संबंधित है? तिरहुत नहर किससे संबंधित है? आपको गंडक नदी से संबंधित है तिरहुत नहर। इसके अलावा आपको जो है ना त्रिवेणी नहर भी पूछा जा सकता है, आपको सारण नहर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी दो नहरें हैं, तो पूर्वी नहर को तिरहुत नहर भी कहा जाता है। इसी तरह से ये एक विवाद का भी विषय रहा है कि जितना बिहार को पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जैसे एक बार जो उस वक्त सांसद थे राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने गंडक प्रोजेक्ट को लेकर के लोकसभा में मुद्दा उठाया था कि 48 लाख क्यूसेक पानी नहीं मिला है बिहार को। उसकी वजह से सिवान, गोपालगंज और सारण के लगभग 2 करोड़ किसानों को समस्या हो रही है। तो एक पानी के बंटवारे को लेकर के भी है उत्तर प्रदेश और नेपाल और बिहार के मध्य जो 1959 में ये गंडक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1959 में। तब से लेकर के ये समस्या चलती आ रही है कि जितना पानी मिलना चाहिए बिहार को उतना नहीं मिल रहा है। जैसे गंडक नदी पर सूरतपुरा में हाइड्रो बिजली का उत्पादन किया जाता है। सूरतपुरा एक जगह है नेपाल में, वहाँ पे। और उसके बाद बांध जो है ना भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर में बनाया गया है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं। और वर्ष 1959 में समझौता हुआ था और इसके आधार पर नेपाल को भी गंडक परियोजना से लाभ मिल रहा है। लेकिन बिहार को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के ये विवाद रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिसमें आपको क्या याद रखना है। इसमें याद रखना है कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा रेंज, नेपाल। दूसरा, किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। कहाँ पर मिलती है? हाजीपुर और सोनपुर के मध्य मिलती है। गंडक को आपका काली गंडक, शालिग्रामी, सदानीरा, नारायणी भी कहा जाता है, अन्य नाम है इसके। और ये डैम कहाँ बनाया गया है? भैंसालोटन में। भैंसालोटन को अभी क्या कहते हैं? वाल्मीकि नगर कहते हैं। और ये चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर होते हुए प्रवाहित होती है और आपको सोनपुर और हाजीपुर के मध्य गंगा में मिल जाती है। गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर ही है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं गंडक नदी के, मैप में भी आप देखें। और ये कुछ प्रमुख जानकारी रहे। अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल रहा तो आप इसको देख सकते हैं, यूजफुल है, रेगुलर आप वॉच करते रहें तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसका जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।